हो या मैत्री भावना का हो, ध्यान की शुरुआत जो है अपने चित्त की एकाग्रता से होती है और हम शरीर से मन से एकाग्र होते हैं, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैंने पिछली बार कुछ बातें बताई थी, कुछ उसमें अधूरी थी, तो आज हम उसी को चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं पिछली बार पहले ध्यान के बारे में कुछ बताए थे कि वो जब हम एकाग्र होते हैं मन और चित्त से, तो बड़ी आनंददायी की स्थिति होती है, सुख का अनुभव होता है। और वास्तव में उसके कई हमने वो बताए थे, जो वो यथार्थ भी है, सही भी है, और जो भी ध्यान करते हैं सबको अनुभव भी होता है। लेकिन उसकी एक विशेषता होती है, कुछ मानसिक गतिविधियां, वितर्क विचार भी विद्यमान होते हैं उसके बाद। और उसमें क्या होता है, सभी नकारात्मक भावनाओं को यहाँ जो है वो स्थगित होती हैं, अपनी सारी शक्तियों को हम एकत्र करते हैं, है ना? और शरीर और मानसिक तौर पर, शारीरिक और मानसिक तौर पर विभिन्न आनंददायक अनुभूतियां जो हमें प्राप्त होती हैं तरह तरह की, जो पिछली बार मैंने बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। झुरझुरी पैदा होना, रोंगटे खड़ा होना, किसी को अ, हल्कापन महसूस होना, या किसी को सुगंध आना, बहुत सारे इसकी अनुभूतियां हैं जो प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ मानसिक गतिविधियां, जैसे हमने कहा विचर्क, वो विचार और वितर्क जो हैं, ये भी विद्यमान रहते हैं, और इसके बावजूद भी वो इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि हमारी एकाग्रता को भंग कर सकें। अगर हम एकाग्र होते हैं शरीर और मन से, वास्तव में जब हमें वो अनुभूतियां आती हैं, तो इस प्रकार से बताते हैं कि कुछ समय पश्चात ऐसा भी दिखाई देता है कि मानसिक गतिविधियां जो हैं, ये क्षीण होकर स्वयं के अनुभव में समाहित हो रही हैं धीरे धीरे, ऐसा महसूस होता है। लेकिन वे ऐसा नहीं है कि चली जाती हैं, वो रहती हैं वहां हमारे पास, हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो ये जो ध्यान की अवस्था है, उसके अगले चरण की विचार, वितर्क विचार, ये सब गायब हो जाते हैं अगले चरण में, वो भी नहीं रहते। जैसा मैंने कहा कि गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से गायब हो जाते, वो रहते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, उनको अनदेखा समझ लो कर देते हैं। तो एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ ये, जैसे मैंने बताया, गायब होते हैं। दूसरे ध्यान की अवस्था में, अर्थात विचार शून्य हो जाते हैं। यह विचार शून्य की अवस्था होती है जब हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर कोई विचार नहीं होता है। और जब भी कोई विचार शून्यता की बात करता है, तो लोग थोड़ा डर भी जाते हैं कि एकदम कोई विचार नहीं आता, एकदम शून्य हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। विचारों के बिना मानव अस्तित्व की समाप्ति एक प्रकार की बेहोशी की अवस्था या कोमा में जाने की अवस्था की कल्पना ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे ध्यान की अवस्था केवल विचार और वितर्क जो है ना, वितर्क और विचार ये नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि पूर्ण संचेतना, स्वयं के जागरूक होने की अवस्था होती है। जब ऐसा होता है कि हम स्वयं जागरूक होते हैं, ऐसी अवस्था होती है, ऐसा कह सकते हैं कि ये स्वयं के संपूर्ण अस्तित्व की, संपूर्ण चेतना की, संपूर्ण सर्वोच्च अवस्था होती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में या दिन प्रतिदिन जो जहां हम रह रहे हैं, उससे हम जब तुलना करते हैं, तो हम ज्यादा सजग, ज्यादा जागरूक होते हैं, ऐसा अनुभव होता है जब हम एकाग्रता में जाते हैं। और जब उसके पहले जो दिन भर हम काम करते हैं इधर उधर
के कामों में लगे रहते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उससे ज़्यादा सजग हो रहे हैं। और इन अर्थों में मन जो है क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन हम बड़ी ही शुद्ध, चमकदार संचेतना का अनुभव लेने लगते हैं। मन क्रियाशील क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं तो सबको पता है, मन चंचल होता है, वो भागता है। तो उसमें विचार बनते रहते हैं, क्रियाशील मन एकदम क्रियाशील रहता है। किसी बात को लेके उसमें क्रिया प्रतिक्रिया ये सब होती रहती है। तो ये सब दूसरे ध्यान की अवस्था में होता है। मानसिक शक्तियां जो है ज्यादा एकाग्र और ज्यादा एक रूप हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप पहले ध्यान के आनंददायक अनुभूतियां जैसे मानसिक और शारीरिक है, अभी भी विद्यमान होती हैं, इसमें भी विद्यमान रहती हैं। पहले ध्यान से दूसरे ध्यान में प्रवेश करते समय विचार विमर्श की जो मानसिक गतिविधियां हैं, ये जो है ये और ऊपर की अवस्था में जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे से तीसरे ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं या प्रवेश करते समय आनंददायक गतिविधियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया। और मन सुख की अवस्था में होता है, लेकिन शरीर से चेतना की अलिप्तता बढ़ती जाती है। क्या होता है कि चेतना जो मन है ना, शरीर से थोड़ा लगाव सा होता है, लेकिन इससे भी हम दूर होते हैं धीरे धीरे। ऐसा महसूस होता है जब बहुत ज्यादा हम ध्यान के उसमें जाते हैं। कभी कभी क्षणिक मात्र के लिए ऐसा महसूस हो सकता है। और इसलिए ये आनंददायक संवेदनाएं जो हैं शरीर में या शरीर के द्वारा महसूस नहीं होती हैं। ये अगली स्थिति में वास्तव में इस अवस्था में शारीरिक संचेतना जो है वो थोड़ा बाहरी होती है, जिसे हम किनारे की कह सकते हैं, या हल्की कह सकते हैं। जैसे आप शरीर से काफी दूर खड़े हों। कभी कभी ऐसा होता है। ये ऐसा जब मेरी तबीयत खराब थी तो कुछ दिनों के लिए मैंने भी अनुभव किया था, लेकिन वो कुछ ही दिनों तक रहा है। अ, वो भी या स्वार्थ रहा हो या बीमार होने का और या दुखदाई स्थिति रही हो। उस अवस्था में अपने को संभालने के लिए इतना एकाग्रमय हो जाता था, वो समझ नहीं आया। लेकिन जब ठीक होते रहा तो वो अवस्था नहीं आई। तो उसमें वास्तव में ऐसा होता है कि हमारा शरीर कहीं, मुझे महसूस भी हुआ कि मैं लेटा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मैं नीचे लेटा हूँ, लेकिन मेरा एक शरीर ऊपर हवा में थोड़ी दूर पर तैर रहा है। एकदम मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आँख मूंद के मतलब कैसे कहते हैं पेट के बल लेटा था, ऐसा था। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये अवस्थाएं होती हैं कि शरीर से काफी दूर खड़े हैं हम। जैसे आप हमेशा अनुभव के केंद्र में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हैं। एक किनारा होता है, भले हम अनुभव ऐसा कर रहे हैं। और ये तीसरे ध्यान के दूसरे ध्यान के घटक ज्यादा घने होते हैं और पहले जैसे ही विद्यमान होते हैं, जैसे पहले ध्यान में होता है ऐसे ही रहते हैं इसमें भी। लेकिन अगली अवस्था क्या होती है, सुख गायब हो जाता है। जो और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुखी होते हैं। सुख गायब होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है या हम अस्वस्थ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सुख और दुख के परे चले जाते हैं। वास्तव में वो ऐसा कुछ है जो हमारे लिए समझने में थोड़ा या बताने में कठिन भी जा सकता है कि ऐसी कुछ अवस्था है जो न तो सुखद है न दुखद की कल्पना से परे है। जैसे क्या होता है कि ये ऐसा सुख होता है जैसे
कभी कभी क्या होता है, किसी को जहाँ पे मांस होते पिंडलियों में ऐसा दर्द होता है, लोग कहते हैं दर्द है, लेकिन वो दर्द भी नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि वो अच्छा भी लगता है, लेकिन दुखदाई भी होता है। दुखदाई का मतलब ये होता है कि जिसे हम, कुछ लोग कहते हैं कि मीठी पीड़ा कहते हैं इधर की भाषा में, या कुछ लोग कहते हैं कि बेचैनी सी हो जाती है। जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान की जब ज्यादा अवस्था में कुछ अच्छा होने लगता है, तो उसके पाने के लिए हमारे अंदर बेचैनी होती है कि ये और अच्छा हो, और आनंद ले। तो ये ऐसी अवस्था होती है, इसके लिए बेचैन। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो क्योंकि हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, और हमें धीरे-धीरे अनुभव आता है। और पहले ध्यान की सुख की अवस्था से भी परे, अर्थात साम मतलब सम समानता की अवस्था, ये समानता की अवस्था होती है। अगर विरोधाभास का भाषा में बोला जाए, तो ये समानता की सुख की अवस्था जो है, पहले वाले सुख से कहीं ज्यादा सुखद होती है, इससे कह सकते हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि दुखद अवस्था से कहीं ज्यादा दुखद अवस्था, ऐसा नहीं है। चौथे ध्यान की अवस्था हमारी सारी शक्तियां पूर्णता एक रूप होती हैं। इस प्रकार चौथे ध्यान की अवस्था संपूर्ण मानसिक, संपूर्ण आध्यात्मिक एक रूपता, संतुलन और साम्य की अवस्था होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इन अवस्थाओं को बुद्ध की शिक्षाओं से अगर देखें, तो इसके अलग अलग वो भी बताए गए हैं, चार, है ना? जैसे आप स्नान करते हैं, तो स्नान करने में कोई सहायता कर रहा है, तो जैसे बताते नहीं, साबुन का चूर्ण होता है, उसको पानी में घोल देते हैं, और घोलने के बाद झाग उत्पन्न होता है। और वो ऐसे, मतलब वो हो जाता है कि पानी और चूर्ण एक हो जाता है। ये ऐसी अवस्था होती है। और इस प्रकार से ऐसा कहा कहा जाता है कि मतलब आनंद और प्रीति से पूर्णता वो व्यक्ति भर जाता है। ये अवस्था ऐसी होती है, जो उदाहरण ये दिया गया है, मतलब इससे एकदम ओतप्रोत हो जाता है, और इसके शरीर का कोई भी हिस्सा आनंद और प्रीति से अछूता नहीं रह जाता है। अब ये चाहे थोड़ी देर के लिए हो, या जो बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, एकांतवास में केवल ध्यान ही कर रहे हैं, ये अनुभव वही बता सकते हैं। एक्चुअल में इतना तो हमें भी अभ्यास नहीं है, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। लेकिन अगला जो होता है, जैसे कहते हैं कि किसी झील में, तो जैसे कहते हैं कि किसी झील में न तो पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, न बादलों से बरसात का पानी आता है, बल्कि इसका आप उदाहरण कर सकते हैं कि ये कुएं जो होते हैं, दक्षिण भारत के कुएं नहीं, जो बरसात के पानी से इकट्ठा होते हैं। इधर देखो तो कुएं ऐसे होते हैं कि गहरा कुआं खोदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्रोतों से पानी आता है, और वो पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। गर्मियों में ठंडा होता है, और सर्दियों में गर्म होता है, और मीठा पानी जिसे कह सकते हैं। इस प्रकार की अवस्था का हम अवस्था से देख सकते हैं। हम इतना, मतलब जैसे जलधाराएं होती हैं, ताजा, शीतल, जो निचले तल में होती हैं, इस प्रकार से एकदम हम शांत या इतना शुद्ध हो जाते हैं, है ना? और उससे जैसे आनंद या प्रीति से हम लबालब भर जाते हैं। इसका उदाहरण उसी प्रकार से, जिस प्रकार वो पानी जो है स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से आता है, और उसमें भर जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है।
उसी तरह से हम हो जाते हैं और पूरे कुएं का पानी जो है वो मतलब किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह अछूता नहीं रहता है शुद्धता से। इस प्रकार की अवस्था होती है एकाग्रता की, जिससे हम ओत-प्रोत हो जाते हैं। और इसका और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी तालाब में या झील में कमल के फूल होते हैं। देखो वो नीचे से उभरते हैं कीचड़ से और वो बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं पानी में, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ऊपर आते हैं, है ना? कमल के पुष्प जो हैं, जो पानी से पैदा हुए, पानी में बढ़े और पानी की सतह के नीचे रहकर पानी की गहराई से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसके पुष्प पुष्प और जड़ें पानी से संतृप्त हो गई हैं, शुद्ध पानी से पूर्णतः भर गई हैं। इसी प्रकार ये आनंद और प्रीति से लोग भर जाते हैं, ऐसी अवस्था होती है। और वास्तव में देखा जाए तो ये सब ध्यान की अवस्थाएं होती हैं और यही हम लोग अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में हम ध्यान कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं तो उसमें अपने वो भी कुछ लोग कभी-कभी बड़े अच्छा अनुभव व्यक्त करते हैं अपने उसमें, तो ये उसी का परिणाम होता है। और जैसे कोई व्यक्ति सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक शरीर को अगली जो प्रवृत्ति होती है, मतलब पैर के नाखूनों से लेकर शरीर तक किसी सफेद कपड़े से ढक ले, है ना? श्वेत कपड़े से सुंदर तरह से कि कोई हिस्सा खुला न रहे। इसी प्रकार संपूर्ण शरीर एकाग्रता और समानता की अवस्था में ढक कर बैठता है, ऐसी अवस्था होती है। मतलब कहीं भी, किसी भी भाग में ऐसा नहीं होता है, एकदम एकाग्र हो जाता है। ये ऐसी अवस्था होती है, जैसे-जैसे हम ध्यान की अवस्था में आगे वाली अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, तो इस प्रकार 4 रूपक, ये रूपक हैं कि इन माध्यम से एक निश्चित विकास की ओर देख सकते हैं। और जैसे हमने पहले रूपक में साबुन का चूरा देखा और फिर अगले उसमें जो है हमने वो पानी की बात की, है ना? और इसी प्रकार से कमल के पुष्पों की बात की, है ना? इस प्रकार से हम देखते हैं वास्तव में ये तो एकाग्रता वाली बात हुई। और जब हम एकाग्र नहीं होते हैं, तब हम चाहे मैत्री भावना करें, कोई भी ध्यान करें, ध्यान नहीं होता। ठीक है, हम पहला ध्यान जैसे मैत्री भावना हम करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन हम स्वयं के लिए कितने एकाग्र होते, कितने भाव से हम ध्यान कर रहे हैं अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपने आनंद के लिए, जैसे हम सारी बातें करते हैं, तो कितना वो होता है। और जब अपने से दूसरे में जाते हैं, मित्र के लिए जाते हैं, तो वास्तव में जो अवस्थाएं हैं, जो हमने बताया ये, तो इसमें हमें दिखाई देता है। पहले शुरू-शुरू में ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा और लोग भी अनुभव करे होंगे। किसी मित्र को पहले से हम सोच लिए कि हाँ, हम इस मित्र के लिए ध्यान करेंगे, लेकिन उसमें भी जब हम ध्यान में बैठते, नहीं हमारा अच्छा मित्र तो वो है, नहीं वो है, तो ये विचार आ जाते हैं, क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते हैं उतना, इसलिए ऐसी अवस्था। और उसी प्रकार तीसरे उसमें जब हम इसमें मैत्री भावना में जाते हैं, तो उसी प्रकार उसमें भी हम संभ्रम में होते हैं कि नहीं, हम ये दूध वाला नहीं है, ये तो जो बाजार में मिला था, वो भी तो उसके बारे में भी कर सकते हैं। या कोई दूसरा था, कितना गरीब था बेचारा, कैसे था, किस हालत में था, उसके तो ये सब स्थिति होती है। ये तब होती है कि हम जब अपने को स्पष्ट कर लेते हैं पहले कि हाँ, हम तटस्थ व्यक्ति के लिए ध्यान करें। लेकिन उसमें भी हमें संभ्रम पैदा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा मन, हमारा जो शरीर है, वो एकाग्र नहीं होता है, हम उतने एकाग्र नहीं होते हैं। उसी प्रकार जब ये 3 की तो बात है, चौथा तो और कठिन जाता है।
जो अनुभूति अनुभूतियों की बात की, उसमें अगर हम देखते हैं, चौथे में तो हम अपनी व्यक्ति के लिए करना कितना कठिन जाता है। जब हम मित्र में उसमें होते हैं तो अपने के लिए कितना कठिन जाएगा, ये सोच सकते हैं कि उसमें भी संवरण, अरे इसके लिए हम क्यों ध्यान करें? ऐसा भी होता है। फिर ये सारी स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये जो बातें पहले वाली हैं, इन पे ही हमें ज़्यादा ध्यान जब इस पे देते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये फिर उसके बाद आगे की, जब इन सब चीज़ों से बढ़ते हुए हम एकाग्र होके एकदम सही मन से, हमारा मन, हमारा शरीर सारा एकाग्र होके जब हम ध्यान करते हैं इन पे, तो हम 5वीं पारी में कैसे आगे बढ़ते हैं, इन सबको करते हैं। तो संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र के लिए, चाहे हमें दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन तब वो हमारे अंदर से जो आनंद आता है, जो भाव पैदा होता है, तो वो हम एक साथ, मतलब मन, हमारा जो शरीर है, एकाग्र होता है, तो हमें एक खुशी अनुभूति होती है, जिसका हमने उसमें बोला कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसी अनुभूति होती है। तो ये बातें बहुत उसकी हैं, बहुत समझने की हैं, इसलिए ध्यान यहाँ तो हम करते हैं, हम लोगों को समय नहीं रहता, बार-बार कहते हैं, और हमें इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जब भी हमें घर में समय मिले, कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से ये ध्यान की बातें कुछ मैंने बताई, और इसमें बातें तो और कुछ हैं, जो समय को देखते हुए मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि समय है और इतना है नहीं, मैत्री भावना ध्यान भी करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और हम लोग यहीं पे, आप लोगों ने हमें सुना, और मैं आप लोगों का बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे